हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो हमारा एमसीक्यूज का सेट है दैट इज ऑन एमएस वर्ड। बेसिकली देयर आर 5 पैकेज ऑफ एमएस ऑफिस। वन इज एमएस वर्ड, सेकंड इज एमएस एक्सेल, देन एमएस पावर पॉइंट, then MS SS, and last one is MS Outlook, which is an email client. Now let us start. Question first, which among the following is true with respect to margin? देखो दो टर्म्स है जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वन इज मार्जिन एंड अनदर इज इंटेंट। मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप अच्छे से समझना। नाउ मान लो कि हमने एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेके। अब ये जो पेज का एज है या पेज का जो एंड है, ये एज है, इससे लेके इस वर्ड तक जो ये डिफरेंस है इसे हम कहते हैं मार्जिन। उसके बाद से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक और वर्ड, फॉर एग्जांपल एग्जाम लिख रहा हूँ। अब इस मार्जिन की लाइन से लेके इस वर्ड तक जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस, इसे हम कहते हैं इंटेंट। सो पेज के एज से लेके इस वर्ड तक या टेक्स्ट तक जो डिफरेंस है हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन की लाइन से लेके जो इस टेक्स्ट तक वर्ड तक जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं इंटेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नो लेट अस प्रोसीड। नाउ आवर क्वेश्चन वाज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू मार्जिन। नो मार्जिन का होता है स्पेस बिटवीन पेज एज एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड मार्जिन, दिस इज ट्रू। स्पेस बिटवीन मार्जिन एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड मार्जिन, नहीं, इसे हम कहते हैं इंडेंट, हमने अभी पढ़ा है। क्वेश्चन सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय डैश एंड डैश। तो किसने डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया 1988। सो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन थर्ड, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिलते हैं? एमएस वर्ड भी होता है, एमएस एक्सेल भी होता है, एमएस पावर पॉइंट भी होता है, एमएस एसएस भी होता है, एमएस आउटलुक भी होता है। सो ये है डी है राइट आंसर। Question 4, MS Word is a text or document editing application, software or program that comes in the package of MS Office suite. Which among the given option is not related with MS Word? तो कौन सा नहीं है रिलेट MS Word से? पेज लेआउट ऑब्वियसली टैब होता है जिसमें आपको पेज कलर और पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। एंटीवायरस नहीं होता है, तो राइट आंसर है बी। मेलिंग टैब भी होता है जिसमें आपको मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है। पेज ओरिएंटेशन भी होता है, पेज ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट व्यू एंड लैंडस्केप व्यू का ऑप्शन मिलता है। सो बी है राइट आंसर। Question 5, a program which helps us to create written documents and let us you go back and make corrections as necessary. तो इस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या डॉक्यूमेंट्स की करेक्शन वगैरह करते हैं, इसे हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसर या एमएस वर्ड। ओके। क्वेश्चन 6, when you start Microsoft Word by using start button, the opening document has the name as, क्या नाम होता है उसका? डॉक्यूमेंट फर्स्ट, पूरा डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखे होता है। मैं आपको शो भी करा रहा हूँ अभी। नाउ ये आप विजुअल्स देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा टाइटल बार होता है, टाइटल बार में आपको लिख के आता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ये आप देख सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट पहला बार होता है वो टाइटल बार ही होता है। क्वेश्चन 7, द फर्स्ट बार ऑफ एमएस वर्ड इज। तो फर्स्ट बार क्या होता है, मैंने अभी जस्ट शो किया था, तो फर्स्ट बार होता है टाइटल बार। नाउ ये आप देख सकते हो, ये है हमारा पहला बार, ये होता है हमारा टाइटल बार, और इसमें आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज के आइकन्स भी मिलते हैं। क्वेश्चन 8, द रिबन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंसिस्ट्स ऑफ ए सीरीज ऑफ। तो रिबन में क्या होते हैं? आपके टैब्स होते हैं। क्वेश्चन 9, द डैश इज अ स्पेशल टूल बार इन द एमएस वर्ड दैट डिस्प्लेज अ सीरीज ऑफ नाम्स ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म टास्क्स। तो स्पेशल टूल बार आपका, जैसे हम मेनू बार कहते हैं, उसमें आपका होम टैब आता है, इंसर्ट आता है, पेज लेआउट, रेफरेंस टैब, देन मेलिंग, देन रिव्यू, देन व्यू टैब। तो ये सारे किसमें होते हैं? इन सबको हम कहते हैं मेनू बार। नाउ ये आप देख सकते हो, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं मेनू बार। इसमें डिफरेंट टैब्स होते हैं, आपके होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड सो ऑन। एंड जब अभी आप होम टैब पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी ऑप्शंस मिलेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। एंड इस पूरे एरिया को मिला के हम कहते हैं रिबन। क्वेश्चन 10, इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर ए सेंटेंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर आपको मतलब वर्ड की मीनिंग भी पता है ना, तब भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हम पता है कि फॉन्ट मतलब होता है कि टेक्स्ट का स्टाइल या साइज, और फॉर्मेट का मतलब भी क्या होता है? फॉर्मेट की मीनिंग होती है कि शेप किसी भी चीज़ की। तो इसका मतलब जो ये फॉन्ट का ऑप्शन, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको फॉर्मेट मेनू में ही मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी हमें सेंटेंस का फॉन्ट चेंज करना है तो हमें सिलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेनू। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन 11, व्हेन कंप्यूटर यूजर्स डैश डॉक्यूमेंट दे चेंज इट्स अपीयरेंस। देखो, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम चेंज कब करेंगे? जब हम उसमें एडिट करेंगे तभी तो उसमें चेंजेस आएगी ना। तो इसका राइट आंसर है व्हेन कंप्यूटर यूजर्स एडिट अ डॉक्यूमेंट दे चेंज इट्स अपीयरेंस। क्वेश्चन 12, इन एमएस वर्ड रूलर हेल्प अस टू। देखो, रूलर से हम क्या करते हैं? रूलर से हम मार्जिन सेट करते हैं, इंडेंट सेट करते हैं, इवन की टैब्स भी सेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव।
नाउ रूलर से हम क्या करते हैं कि आप मानो यहाँ पे पेज का एज है, अब इस पेज के एज से यहाँ मार्जिन तक कितनी डिस्टेंस रखनी है, कितना मार्जिन दूर रखना है, या इस मार्जिन से लेके इस टेक्स्ट तक कितनी डिस्टेंस रखनी है, या बीच में एक टेक्स्ट है यहाँ पे, एक टेक्स्ट है यहाँ पे, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस रखनी है, तो ये सब हम सेट करते हैं किससे, रूलर से। क्वेश्चन 13, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर बेसिकली पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप है पेज ओरिएंटेशन। अब पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट ऐसे होता है जिससे हमें वर्टिकल ओरिएंटेड कहते हैं, ये कितना टॉल है, इससे हम देखते हैं ना कितनी टॉल है, कितनी हाइट है, ऐसे होता है आपका पोर्ट्रेट। एंड जो लैंडस्केप होता है वो ऐसे होता है आपका हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड, इससे हम देखते हैं क्या कितना वाइड है। ओके। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ सिनोनिमस। देखो एमएस वर्ड में आपको किसी भी वर्ड का आपको नाउन देखना है, वर्ब देखना है, एडजेक्टिव देखना है, इंटोनिम देखना है, सिनोनिम देखना है, तो आप किस पे क्लिक करोगे, थिसॉरस पे। क्वेश्चन 15, व्हाई ड्रॉप कैप्स आर यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। क्यों डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं ड्रॉप कैप्स। नाउ ये आप देखो, ये ड्रॉप कैप्स होता है, ये होते हैं ड्रॉप कैप्स। अब क्यों किए जाते हैं यूज डॉक्यूमेंट्स में, अब बताओ। सो क्यों किए जाते हैं यूज, टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, तो राइट सी है राइट आंसर। क्वेश्चन 16, ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट डैश इन अ डॉक्यूमेंट। तो क्या यूज़ करने के लिए ऑटो टेक्स्ट को यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट भी उससे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू सॉफ्ट पेज ब्रेक। देखो यहाँ भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली जो पेज ब्रेक हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक है हार्ड पेज ब्रेक, एक है सॉफ्ट पेज ब्रेक। जो हार्ड पेज ब्रेक होता है ये यूज़र खुद लगाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेज पे कुछ लिख रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन वो नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहता हूँ मैं, तो मैं चला जाऊँगा नेक्स्ट पेज लाऊंगा, उस पर लिखूंगा, तो ये होता है हार्ड पेज ब्रेक। एंड सेकेंड है आपका सॉफ्ट पेज ब्रेक। नो, अब सॉफ्ट पेज ब्रेक में क्या होता है, देखो मैंने ये जो ऑप्शन है बी सी डी, मैंने ये भी पहले पेज पे लिखे थे, बट इसका मतलब था कि पेज एंड हुआ था, तो इसलिए ऑटोमेटिकली फिर एमएस वर्ड ने इनको सेकंड पेज पे डाल दिया, तो ये होता है सॉफ्ट पेज ब्रेक। नाउ क्वेश्चन 17 वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू सॉफ्ट पेज ब्रेक। तो सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होता है, और इंसर्टेड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज, तो ए है राइट आंसर। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक। देखो कंट्रोल जो शॉर्टकट कीज है फ्रॉम कंट्रोल ए टू कंट्रोल जेड, वो आपको कंपलसरी याद करने ही करने, इनमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखो अब शॉर्टकट की है क्या है हाइपरलिंक के लिए दिया, लास्ट पे के है, तो इसका है कंट्रोल के। नाउ ये है शॉर्टकट कीज फ्रॉम कंट्रोल ए टू कंट्रोल जेड। आप स्क्रीनशॉट उठाओ, देन लेटर ऑन आप इनको अच्छे से मेमोराइज करना। क्वेश्चन 19, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर रिप्लेस कमांड। अब रिप्लेस के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, दैट इज कंट्रोल एच। क्वेश्चन 20, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर पेस्ट कमांड। अब पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, देखो कंट्रोल सी होता है आपका कॉपी के लिए, कंट्रोल वी होता है आपका पेस्ट के लिए, तो वी है राइट आंसर। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू होता है आपका क्लोज के लिए, कंट्रोल एक्स होता है आपका एक्स मतलब कट। ओके, तो विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहे, अपना एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखें। गुड बाय।